देखिए ऐसा है कि सारे देश ने देखा है कि जब पहली बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को देश की सत्ता सौंपी और वे लोकसभा की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर माथा टेका। दूसरी बार फिर इस देश की जनता ने देखा 19 में जब देश की जनता ने उनको फिर से बागडोर सौंपी, तो वे पार्लियामेंट में गए और संविधान के ऊपर माथा टेका। हमारे लिए संविधान सिर पे रखने वाला एक पवित्र ग्रंथ है, जैसे हम रामचरितमानस, गीता, वेद पुराण को मानते। उनके लिए पॉकेट में रखने वाला, वो उनकी गलती नहीं है, उनको संस्कार ऐसे मिले क्योंकि उनके पर नाना ने भी धारा 370 लगाई। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने विरोध किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया था, तो भी उन्होंने धारा 370 लगा दी। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा की हत्या है। तो ये इनके पूर्वजों ने किया है। उनकी दादी ने 75 में आपातकाल लगाया था, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए थे, डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। जितनी भी प्रजातांत्रिक संस्थाएं थी सब में ताले लगा दिए। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है पत्रकार, जिसने उनके खिलाफ लिखा उसको जेल में डाल दिया। वे सब नेता जो उनकी पार्टी के ही थे, उनका विरोध करते थे, उनको भी जेल में डाल दिया। विरोधी पार्टी के नेताओं को भी जेल में डाल दिया। इनके पिताजी भी जेल में थे। फिर उनके परम पूज्य पिताजी ने एक बयान दिया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। हम सब ने दुख व्यक्त किया था। इत्तेफाक से मारने वाला नौजवान सिख होगा, पर उस सिख के मारने से पूरे सिख समाज को सजा देना, सैकड़ों सिखों को मारना। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या देश का एक बड़ा नेता जो प्रधानमंत्री रहा, उसका बयान देश हित में था, संविधान हित में था? उसके बाद हम इंदौर के लोग हैं, शाहबानो प्रकरण, हम सब ने देखा कि शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिए। पूरा मुस्लिम समाज सड़क पे आ गया। तुष्टीकरण की नीति का ये दूसरा उदाहरण था। पहला धारा 370 लगाना, दूसरा शाहबानो प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट को पार्लियामेंट में ले जाके बदल देना। ये संविधान की हत्या है। तीसरी बात मैं उस नौजवान से पूछना चाहता हूं जो लाल पुस्तक लेके निकलता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कोई अध्यादेश निकाला और पत्रकारों के सामने उस अध्यादेश को फाड़ना, क्या ये संवैधानिक काम था उनका? चौथी बात और बोल के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भाग 3 में राम लक्ष्मण जानकी का फोटो है। अभी भी आप देख सकते हैं, जो ओरिजिनल संविधान है उसके भाग 3 में राम लक्ष्मण जानकी का फोटो है। क्या वो लाल संविधान में राम लक्ष्मण जानकी का फोटो है क्या? ये मेरा उनसे प्रश्न है। और इसलिए उस नौजवान से कहूँगा कि आप आइए बाबा साहब के सामने,
101 बैठक लगाई है। तुम्हारे खानदान ने जिस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, बाबा साहब अम्बेडकर को पार्लियामेंट में आने से रोका है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान जो हमने बनाया, मैं PWD मिनिस्टर, बाबा साहब अम्बेडकर का दीक्षा स्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नागपुर में बना, भारतीय जनता बाबा साहब अम्बेडकर का शिक्षा स्थान जो ब्रिटेन में है, उसको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने खरीदा और प्रधानमंत्री जी ने उसको म्यूजियम बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ अंतिम सांस ली, उस मकान को म्यूजियम बनाने का काम मोदी जी ने किया। जहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया, वो चैतन्य भूमि का विकास भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यहाँ तक कि बाबा साहब को जब भारत रत्न देने की बात आई तो वो सुझाव भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का था। और इसलिए बाबा साहब को हम दिल से मानते हैं और संविधान को हम सिर पर रखते हैं, पॉकेट में लेके नहीं घूमते हैं। ये पॉकेट में लेके जो घूम रहे हैं, ये संविधान का सम्मान नहीं, अपमान कर रहे हैं। ये भोपाल जा रहे हैं तो इनको उठक बैठक लगाकर माफ़ी मांगना है। महू जा रहे हैं, जो महू जा रहे हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर के पास, तो वहाँ उठक बैठक लगाकर माफ़ी मांगना है। सर